हाय गाइस, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश ग्रामर का कितना रोल होता है। इससे पहले मैं इंग्लिश ग्रामर की ऐसे जो था ऐसे कंप्लीट करा रहा हूं, उसका लिस्ट भी दिया था ऐसे क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। उसके अंदर करीब करीब 13 ऐसे मैंने 13 ऐसे प्रोवाइड किया था। इस 13 ऐसे के अंदर मैं 4 से 5 ऐसे का सोल्यूशन दे चुका हूँ। क्या क्या दिया हूँ बच्चे? एम इन लाइफ दे चुका हूँ, उसके बाद डेली लाइफ दे चुका हूँ, इसके बाद डिसिप्लिन दे चुका, इसके बाद आपका फिजिकल एक्सरसाइज दे चुका। ये 1 2 3 4 ऐसे अभी तक मैं करा चुका हूँ। इसके बाद जो भी ऐसे है मैं दिखाऊंगा। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के अंदर क्या क्या ग्रामर आपको पढ़नी है। आप लोग फेल क्यों होते हैं? फेल का वजह होता है कि बहुत सारे बच्चे इस बार फेल किए। उसका वजह होता है ना ही बच्चे सिलेबस को कवर करता है और ना ही वो अपने पढ़ाई में ध्यान देते हैं और जानते भी नहीं है उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये जानना जरूरी है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। एग्जाम से क्या रिलेवेंट है नहीं, ये देखिए। ग्रामर, आज हम लोग ग्रामर की बात कर रहे हैं। ये 40 मार्क आपको देता है। 40% सिर्फ ग्रामर ही रहता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर बच्चे 40% का ग्रामर आता है। अभी भी बोल रहा हूँ, आप बस ये ग्रामर से ही बिंदास पास हो सकते हैं। चाहिए बस 27। आपको 40 मार्क मिल रहा है बच्चे, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, पास करने के लिए। और जिसको लेटर चाहिए वो तो सभी करना पड़ेगा। मैंने करा भी रहा हूँ। देखिए, क्लास 10 की HSLC की ग्रामर है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या क्या चाहिए देखिए, पहले लिस्ट दिखाते हैं हम आपको। यह आर्टिकल चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए, डिटर्मिनर चाहिए, टेंस चाहिए, वॉइस चेंज, नरेशन, करेक्ट टेंस, सेंटेंस करेक्ट, कॉम्बाइन। देखिए, कुछ कुछ का ग्रामर, ऐसे ऐसे बच्चे भी ये कुछ ग्रामर का नाम भी नहीं सुने हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ ग्रामर का नाम भी नहीं सुने हैं, ठीक है। हमारे ही स्टूडेंट ग्रामर का नाम नहीं सुने हैं। हमारा खुद का स्टूडेंट भी कुछ कुछ है जो सारा दिन खेलते रहते घूमते रहते हैं, उनको पढ़ाई से लेकर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उनको अगर वे भी वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, जो ग्रामर तो आप लोग मतलब ग्रामर का नाम जानते ही नहीं है कुछ ग्रामर, इसलिए पढ़ाई शुरू कीजिए, वरना बस इस बार तो जाना ही है भैंस पानी में। देखिए, तो आर्टिकल करना है, प्रीपोजिशन करना है, डिटर्मिनर्स करना है, टेंस करना है, वॉइस चेंज करना है, नरेशन के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, वॉइस के अंदर एक्टिव पैसिव आ जाएगा, करेक्ट सेंटेंस के अंदर करेक्ट सेंटेंस आता है, ब्रैकेट के अंदर गो का वेंट होता है, जिस तरह सीन्स रहने से हैज बीन, इस तरह की कुछ ग्रामर होती है तो हमें करना पड़ेगा। सेंटेंस करेक्ट, देखिए सेंटेंस में इरोर्स रहता है। इरोर्स सेंटेंस आपका 4 मार्क का दिया जाता है। 4 मार्क रहता है, मजाक नहीं बच्चे, 4 मार्क रहता है इसमें। तो वो आपको सेंटेंस करेक्शन करना पड़ता है। कभी क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है एग्जामिनर, कभी आर्टिकल छोड़ देता है, तो पूरा करना। कॉम्बाइन होता क्या है? ये आपको 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ना पड़ता है। 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना पड़ता है, तो उसकी कुछ रूल्स होती है, देखेंगे। मेक सेंटेंस होता है। देखिए, मेक सेंटेंस क्या हो जाता है? मेक सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ सम एग्जाम्पल। वैसे देखिए, कभी कभी मेक सेंटेंस के अंदर मेक आउट, जिस तरह मेक आउट हो गया, गिव अवे हो गया, कैरी आउट हो गया, इस तरह की हो गया, कॉल ऑन हो गया। तो मेक सेंटेंस मतलब वाक्य बनाना, आपको वाक्य बनाना आना चाहिए, तो वो भी कॉमन ही गिरता है। मतलब आपको करीब करीब 15-20 मेक सेंटेंस पढ़ जाएंगे तो उससे बाहर आएगा नहीं। वोकेबुलरी, अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे, ये वोकेबुलरी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड कलर से मैं डिनोट किया हूँ इसको। और ये मेक सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ी कलर चेंज किया हूँ। देखिए, वोकेबुलरी होता क्या है? वोकेबुलरी में जिस तरह प्रे, रिलीफ, स्वीट, स्वीटली, इस तरह करके रहता है। मतलब एक जैसा वर्ड होना, पर सूटेबल वर्ड को ही लगेगा। आपको वोकेब क्लियर, मतलब थोड़ी हाई लेवल होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा वहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद सबटेंस राइटिंग आ जाता है। एक पैसेज की तरह रहता है, वो बड़ा करके लिखा रहता है। उन पैसेज को पढ़ के उसका जो इम्पोर्टेंट है, मतलब निचोड़ जिसको बोला जाता है हिंदी में, निचोड़ होता क्या है? देखिए मैं बोल, देखिए बच्चे, सबटेंस होता क्या है? बहुत सारा इस तरह लिखा रहता है, पैसेज इस तरह लिखा रहेगा। इसके अंदर निचोड़, मैं निचोड़ बोल रहा हूँ, मतलब क्या निचोड़? मतलब इसके अंदर जो मूल तत्व है उसी को आपको ढूंढ के लिखना है, इसको सबटेंस राइटिंग बोला जाता है। ये थोड़ी अपनी दिमाग हाई रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। चलिए, इसमें भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो बोल दूंगा मैं, बातें जब कराऊंगा ग्रामर उस समय देखेंगे हम लोग। उसके बाद स्टोरी राइटिंग होता क्या है? देखिए, बहुत साला इसके बाद बहुत साल पहले भी बहुत सारी स्टोरी राइटिंग दी जाती थी। बहुत अच्छी बच्चे की जैसे स्टोरी राइटिंग रहती है, कौवे की स्टोरी राइटिंग रहती है। उसके बाद ए फॉक्स ऑफ लोमड़ी का आप कहानी सुने होंगे, उस तरह की स्टोरी राइटिंग रहती है।
तो ये भी स्टोरी राइटिंग है, उसको लिखना पड़ता है, ये भी 5 मार्क का रहता है। सबटेंस भी 5 मार्क, ये भी 5 मार्क, ये भी 5 मार्क। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट राइटिंग, ये रिपोर्ट राइटिंग होता है। कोई अगर रिपोर्ट राइटिंग कोई अगर स्टोरी राइटिंग नहीं लिखने से उसको रिपोर्ट राइटिंग लिखने का चांस मिलता है, तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट होता क्या है, न्यूज़पेपर के ऊपर रिपोर्ट लिखना पड़ता है। अचानक आपके मतलब आपका एरिया जो है, लोकल एरिया में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है कट गया, तो उसके ऊपर आपको न्यूज़पेपर के ऊपर एक रिपोर्ट देना है। अचानक आपके यहाँ पे बाढ़ आ गई है, बाढ़ से बहुत समस्या हो रही है, बहुत जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, महामारी बीमारियाँ फैल रही है, जिस तरह अभी पेंडेमिक आ गया है कोविड-19, तो उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट तैयार करने बोलेगा, आप कर सकते हैं आराम से। वो सिखाने के बाद आप ज़रूर कर सकेंगे। इतना हार्ड है नहीं ग्रामर जितना हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसे राइटिंग, सो मोस्टली इम्पोर्टेंट, VBI मार रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्शन वाइज करा चुका हूँ, बहुत सारा सिलेक्शन दे चुका हूँ, और उससे बाहर भी ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसे उससे बाहर आएगा नहीं। और एक बात है बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा नया है मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से मैं पूरी क्लास इसी में करा रहा हूँ सभी को, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये होती है रीड द पैसेज। कुछ बच्चे पैसेज रीड करने में असुविधा होती है, उनको पैसेज में क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कैसे करना है वो भी उन्हें मालूम नहीं रहता है। तो मैं पैसेज को भी रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर निकालने की जो तरीकाएं होती है उसमें अपना भी कुछ जोड़ना पड़ता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर को हम नहीं उठा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर देना पड़ता है। क्वेश्चन जैसा बोलेगा आंसर उसी टाइप में दिया जाता है। तो हम रीड द पैसेज के ऊपर वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हाँ, ये जो बंगाली मीडियम होते हैं, हिंदी मीडियम होते हैं, असामीज मीडियम होते हैं, बोडो मीडियम होते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी होता है, जो अदर मीडियम इंग्लिश से अदर मीडियम होते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है जो इंग्लिश वाले नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं, वो सबके लिए, मतलब उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी अब इसके बदले आप सबटेंस ये या तो आप ट्रांसलेशन लिखिए या सबटेंस राइटिंग लिखिए, तो ऐसी मौकाएं मिलती है आपको, दोनों में से एक करना पड़ता है। तो हमें तो सीखना दोनों ही पड़ेगा बच्चे, अभी भी बोल रहा हूँ, सीखना दोनों ही पड़ेगा। आपको जो सुविधा मिले, जो आसान मिलेगा, आप एग्ज़ाम में उसी को लीड कीजिएगा। ठीक है, ये जो ट्रांसलेट होता है, इसको सीखने से पहले हमें टेंस मालूम होनी चाहिए, तभी हम ग्रामर में पकड़ बना सकेंगे। ठीक है, इसके बाद राइम्स वर्ड हो जाती है। राइम्स वर्ड में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ये गलत क्यों होते हैं? क्योंकि वे पहले एक बार भी राइम्स को नहीं पढ़े होते। जो बच्चा राइम्स को पहले नहीं पढ़ा होता है उसके लिए राइम्स बिल्कुल गलत वो लोग आंसर दे सकते हैं। जिस तरह अगला बार 2020 की बात करें हम, तो उसमें एक राइम्स वर्ड आया था ड्रैगन और रेज। रेज का केज CAGE होगा, उस तरह करके आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से भी नहीं मिलता है, उसकी एक तरीकाएं होती है। तो मैं वो जब सिखाऊंगा तब बोल दूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं जब सिखाऊंगा तभी बोलूँगा, अभी सिर्फ मैं बतला रहा हूँ जी क्या क्या पढ़ना है आपको। लास्ट में देखिए 19 है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड दिया जाएगा, इस तरह अंडरलाइन, इसके ऊपर कुछ वर्ड लिखे रहेंगे, इस वर्ड के बदले यहाँ पे 3 ऑप्शन इस तरह दी जाएगी, इसके अंदर वर्ड रखा जाएगा। इस अंडरलाइन के बदले कौन सा वर्ड सूटेबल हो रहा है, आपको उस वर्ड को वहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो अभी भी बच्चे ध्यान रखिए, ये भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है अदर मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए उतनी हार्ड नहीं होती, वो लोग वर्ड पहले से वो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाता है जहाँ यहाँ पे ये बोल रहा है तो हम इसको लगा सकते हैं। पर उनसे भी कभी कभी गलतियाँ चूक हो जाती है, तो जब हम पढ़ाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसका, तो इसमें गलतियाँ कम होगी। ठीक है, तो यही बात है। देखिए 19 यहाँ पे बहुत सारा ग्रामर है, 19 ग्रामर पढ़ना इतना जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है आपको, इसीलिए एग्जामिनर आपको 365 दिन देता है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो बार बार बोल रहा हूँ, टेंस इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। टेंस सबसे अहम भूमिका निभाएगा, सभी में जिसका रोल है वो है टेंस का रोल। तो ठीक है बच्चे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ये बस दिखलाने वाला था, इसके बाद हम एक एक करके कवर करेंगे। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, अब ग्रामर हम शुरू करूँगा, कल हो सकता है मैं आर्टिकल शुरू करूँ। आर्टिकल शुरू करने से पहले अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हो सकता है ऑनलाइन भी आ सकता हूँ, आपको लाइव भी आ सकता हूँ। तो लाइव आने से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।
और एक बात है, जो जो बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है उससे हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं। देखिए ना ही या अभी देखिए, अभी तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का देखा जो रीचेकिंग का मार्क है वो भी बढ़ नहीं रहा है। शायद मुझे लगता है वो लोग रीचेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बैठा रहे, मुझे अभी भी मालूम नहीं, पर ऐसा डाउटफुल हूँ मैं। रीचेकिंग का मार्क नहीं बढ़ रहा है किसी बच्चे का, मैंने देखा। दूसरी बात है कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला तो है नहीं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क ला कर भी अफसोस कर रहे हैं कि उन कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आया है तो सिर्फ आपके ऊपर मुसीबत नहीं पड़ी है, मुसीबत सभी के ऊपर पड़ा हुआ है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे सिर्फ मेरी एनसीईआरटी कोर्स में ही नहीं हो रहा, सीबीएसई कोर्स का तो सिर्फ 3 एग्ज़ाम ही लिया गया था। देखिए उनका कितना बड़ा मुसीबत पड़ा है, 3 एग्ज़ाम लिया गया था, इसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा रहा है। ये शायद ही इतने साल में पहली बार हो रही है। अभी जो कोविड-19 हो रहा है, इस कोविड-19 की पेंडेमिक की इफेक्टेड के कारण शायद ये बहुत बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल लिखी जा रही है। ठीक है, और ऐसी देखने को भी मिलती है, तो मिल रही है, सॉरी मिलती नहीं है, मिल रही है, इससे पहले नहीं मिला था। तो मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग ये ग्रामर का लिस्ट कर ले, बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा ग्रामर लिस्ट कर ले और एक 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 करके पूरा कर जाइए, एक एक करके। कैसे करना है मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट कैसे करना है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर से क्या होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। कभी कभी मैं लाइव आऊँगा तो उसके साथ आपसे मेरा बातचीत भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ जुड़े, जो नए स्टूडेंट हैं, बार बार बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना सारा हार्डवर्क करके आपको ये सब समझाना कोई और टीचर नहीं कर सकता, बस मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको एक लाइक दबाना है, यही आपका चार्ज है। आपसे चार्ज मांग रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है जो नहीं मांग रहा हूँ, आपसे फीस मांग रहा हूँ। एक लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे को शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर बहुत कम है क्योंकि बच्चे आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करके बोलिए अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब जितना बढ़ेगा आपको भी मज़ा आएगा जब ऑनलाइन हम लोग आएंगे तो। ठीक है, रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।